और इस वक्त की बड़ी खबर भितरवार से, पुलिस ने कलयुगी बेटे को किया गिरफ्तार। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर अपने माता पिता के साथ मारपीट की थी। गंभीर घायल हालत में पिता को इलाज के लिए ले गए थे, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। वहीं एसडीओपी अभिनव कुमार बारंगे ने इस पूरी घटना का खुलासा किया है। ये करहिया थाना क्षेत्र के रीछरी कला का ये पूरा मामला सामने आया है। इस मामले में और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संभागीय हेड इमरान खान। इमरान, बताइए क्या था पूरा मामला और कैसे हुई इसकी गिरफ्तारी? जी बिल्कुल मयंक, देखिए जैसे कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे एक भितरवार अनुवाद के अंतर्गत थाना करहिया के क्षेत्र में ग्राम रिछारी कला में एक रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया था, जिसमें एक कलयुगी बेटे नीरज कुशवाहा ने अपने ही वृद्ध माता पिता पूरन कुशवाहा और माता विद्याबाई की सोते समय पिता पर लाठियों से हमला किया, जिसका बीच बचाना करने आई विद्याबाई माता को भी उन्होंने लाठी से पीटा, जिसको लेकर पिता गंभीर रूप से घायल और माता भी गंभीर रूप से घायल हुई थी। उसको लेकर तत्काल डायल 100 मौके पर पहुंची और डायल 100 की मदद से उनको भितरवार समुदाय स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार के बाद उन्हें गंभीर चोटें आने के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया। लेकिन आपको बता दूं मैं कि ग्वालियर रेफर करने के बाद आज रविवार को सुबह 9 बजे पिता पूरन कुशवाहा की इलाज के दौरान मौत हो गई और माता विद्याबाई गंभीर रूप से अभी भी उनका इलाज जारी है। उसके बाद जैसे ही पुलिस को सूचना लगी, पुलिस रात में मौके पर पहुंची और पूरे मामले को लेकर गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद एसडीओपी भितरवार अभिनव कुमार बारंगे आज मौके पर पहुंचे और उक्त कलयुगी बेटे जो कि माता पिता को मारपीट करने के बाद घायल हो गया, वो फरार हो गया था, तो उसको पकड़ने के लिए अलग से टीमें बनाई और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 302 का आरोपी और माता पिता को पीटने वाला कलयुगी बेटे को पुलिस ने महज 5 घंटे के अंदर ही सूत्रों के हवाले से उसको गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जी इमरान, ये जो लड़का है कितनी साल का, कितनी उम्र है इसकी और ये क्या काम करता था? बिल्कुल मयंक, देखिए नीरज कुशवाहा करीब 30 से 35 साल की एज है इसकी और ये नशे का आदी बताया जा रहा है। प्राथमिकता से जो पूछताछ की गई है उसमें इसने कुछ, इसके पिताजी ने 4-5 दिन पहले गेहूं की फसल को बेचा था, तो ये दारू के लिए बार बार पैसा अपने माता पिता से मांग करता था। तो प्राथमिकता दृष्टि जो देखने में आया है वो कहीं ना कहीं कल इसने 2-3 दिन से लगातार दारू के लिए पैसे मांग रहा था और नशे का आदी था। तो पिता ने पैसे नहीं दिए, पिता अपने बिस्तर पे आराम से सो रहा था। रात करीब 11 से 12 बजे के बीच की घटना है और पिता पर सोते समय लाठी से हमला कर दिया और जब माँ उसको बचाने आती है पिता को, तो कहीं ना कहीं उसको भी लाठियों से हमला कर दिया। तो माँ और पिता दोनों गंभीर घायल हो गए थे। ये बताया जा रहा है, जैसे कि पुलिस ने बताया है कि ये बेटा जो है वो नशे का आदी था और नशे के आदी के साथ साथ इसने ये मान लीजिए कि पिता और एक कहीं ना कहीं रिश्तों को तार तार कर दिया और अपने वृद्ध माता पिता को पिता पर ही हमला कर दिया। जी इमरान, क्या ये जो 35 साल का जैसे आप बता रहे हैं, क्या ये शादीशुदा है या अभी तक इसकी शादी नहीं हो पाई है? बिल्कुल मयंक, देखिए जो नीरज कुशवाहा है वो शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बाद लेकिन यह कि नशे का आदी है। नशे का आदी होने के कारण एक बार बार नशे की आदत इसको पड़ गई थी, तो कहीं ना कहीं घर से इसको पैसा मिलता नहीं था, काम धंधा कोई करता नहीं था, तो बार बार माता पिता पर दबाव बनाता था। और जैसे ही गेहूं की फसल बिची तो उसके बाद उसने माता पिता से पैसे मांगे, आखिरकार माता पिता पैसे देते थे, लेकिन उसको दारू के लिए पैसे बार बार लगते थे। तो कहीं ना कहीं घर में 1-2 दिन पहले कासुनी हुई होगी, लेकिन कल अचानक से नशे की हालत में आकर और पिता और माता पर दोनों पर हमला कर दिया। हालांकि पुलिस गिरफ्तार में आरोपी और भी कई बातों का खुलासा पुलिस कर सकती है कि आखिरकार और क्या वजह रही है नशे के अलावा और दारू के पैसों के अलावा। बताया जा रहा है कि 2 भाई थे, एक इससे बड़ा भाई और नन्हे कुशवाहा और एक छोटा भाई था। तो कहीं ना कहीं भितरवार में जैसे ही ये बात की सूचना लगी तो कहीं ना कहीं एक सनसनी फैल गई और एक कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता पर, वृद्ध माता पिता पर इस तरह हमला किया कि उसमें पिता की मौत हो गई। जी इमरान, अभी माता की हालत कैसी, क्या वो भी गंभीर घायल हुई है इस हमले में? बिल्कुल, एसडीओपी अभिनव कुमार बारंगे ने जानकारी दी है कि माता की हालत में सुधार है और हाथ उनका फ्रैक्चर है। हालांकि उनका इलाज जारी है ग्वालियर जिला चिकित्सालय अस्पताल में, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार वो कब तक मतलब सुरक्षित होकर और अपना इलाज कराने का कब तक वापस आती है। लेकिन अभी तक जो घटना में सामने आया वो कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है और पुलिस ने लगातार सक्रियता के चलते मयंक इसको गंभीरता से लिया और उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना प्रभारी अजय सिंह सिकरवार ने भी काफी सराहनीय भूमिका रही। एसडीओपी बारंगे के नेतृत्व में इन्होंने सराहनीय कार्य करते हुए कहीं ना कहीं 5 घंटे के अंदर ही एक हत्या के आरोपी और कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। जी इमरान, जो इसकी पत्नी है, क्या उनका कोई बयान सामने आया, क्या उनके साथ भी ये इस तरह की मारपीट करता था?
बिल्कुल देखिए मयंक, इसमें अभी तक घर वालों का कोई बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि हालात अलग हो गए थे। पिता की मौत के बाद माता कोई बयान देने के होश आवास में नहीं है और पिता की मौत हो गई थी। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि पहले से भी ये परेशान करता था, प्रताड़ित करता था, लेकिन पारिवारिक मैटर था तो माता पिता, वृद्ध माता पिता थे, तो वो भी सोचते थे कि नशे का आदी है तो हो सकता है कि इस तरह का। लेकिन कल उसने रात में एक कदम, खौफनाक कदम उठाया और कहीं ना कहीं अपने माता पिता पर इस तरह हमला कर दिया कि उसमें पिता की मौत हो गई। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद इमरान। ये कल रात में डायल 100 पे सूचना आई कि सारी कला में एक माँ बाप को बेटे के द्वारा की गई, जिसकी तस्दीक करने तुरंत डायल 100 पे सुबह 9 बजे ये सूचना मिलती है कि मृतक जो पिता था उसकी मृत्यु हो गई। और इसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी भी ग्वालियर रवाना हुई और तत्काल हमने आरोपी की तलाश भी चालू कर दी। इसमें सफलता मिलते हुए हमें लगभग 5 से 6 घंटों में हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जिस डंडे से इसने मारपीट करी थी वो भी हमने बरामद कर लिया। क्या मामला था? किसको लेकर मारपीट की माँ बाप की? ये बेसिकली जो आरोपी है वो शराब पीने का आदी था और शराब के ये पैसे मांगने को लेकर इसने पिताजी की जो की है मारपीट, अपनी गेहूँ वगैरह कुछ बेचा था जिससे घर में कुछ पैसे आए थे और वो उन्हीं पैसों को लेके इनसे डिमांड कर रहा था कि शराब पीने के लिए और पैसे दें। कुछ जमीनी विवाद भी सर सामने आया था। अभी तक ये चीज़ें सामने नहीं आई है, लेकिन इसको बेचना जारी है आपको क्या वहाँ सर हॉस्पिटल में क्या है? उनकी स्टेबल है, उनको फ्रैक्चर वगैरह है, ज़्यादा गंभीर नहीं है। और बाकी पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी और उससे पूछताछ कर रही है।